नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आपको आज के दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बता रहे हैं। बिहार चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर का दौर शुरू हो गया है। आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव समेत 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए। हालांकि ये अभी आरोप तय हुए हैं, सजा का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आरोप तय होने के साथ ही बिहार की सियासत एक बार फिर से 360 डिग्री घूमती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि ये चुनाव सुशासन बनाम भ्रष्टाचार का होगा। वहीं तेजस्वी यादव के लिए अब तक प्रशांत किशोर और वैसी ही चुनौती बने हुए थे, लेकिन तेज प्रताप यादव भी कम बड़ी चुनौती बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। डिटेल बताऊंगी आगे। ऐसे में आईआरसीटीसी घोटाले के आरोपों का मुद्दा बीजेपी यूं ही हाथ से नहीं जाने देगी। हालांकि तेजस्वी यादव और लालू यादव सिंपैथी कार्ड से भी क्या कोई फायदा लेंगे चुनावों में? वो दौर भी याद करना होगा जब लालू जेल में थे, राबड़ी देवी ने सरकार चलाई थी और दोबारा चुनाव में आरजेडी को भारी बहुमत में मिला था। बहरहाल आज इन्हीं तमाम मुद्दों और आरोपों पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। हमारे साथ राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल आज मौजूद होगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि आज के दिन की इस पॉलिटिकल हलचल पर रिएक्शंस किस तरह के आए, किस नेता ने क्या कहा। सबसे पहले ये चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकारना चाहिए, उसके निर्देश के अनुसार अपना सबूत पेश करना चाहिए। जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। तो बिहार में जो है वो फिर से सपना देख रहे हैं कि उनका जो कुशासन का युग है, उनका जंगल राज का युग है वो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता, बिहार की जनता एक बार फिर से सुशासन को इलेक्ट करेगी। मुख्य विपक्षी दल के नेता विपक्ष उन पे चार्जेस फ्रेम के लिए अक्टूबर की 13 तारीख चुनी गई है, जबकि प्रचार शुरू होगा। लेकिन टाइमिंग के बारे में मेरा साफ दृष्टिकोण है, न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए इसकी टाइमिंग को लेकर मुझे शिकायत है। संविधान की बातें करने वाले कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं। आज बिहार के सामने विकल्प साफ है, मिशन विशन चाहिए या करप्शन और कमीशन वाले चाहिए। जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह। चारा खाना, अलकतरा पीना, बिटुमिन और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना। और चौथा, जमीन दो नौकरी लो। 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तो ये रिएक्शंस आपने यहाँ पर सुनिए, लेकिन इस वक्त जो बड़ा पैनल हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ बीजेपी से कुछ ही देर में शाजिया इल्मी जुड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी से चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, आरजेडी से प्रियंका भारती पैनल में जुड़ गई हैं, जेडीयू से मनीष यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और यहाँ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विजय त्रिवेदी जी आ गए हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन बिहार चुनाव से इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पहले आपको बता दें, आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव की पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की। बता दें कि तेज प्रताप यादव आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है उन्हें, जिसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई है। और डिटेल्स के लिए सीधे रुख करते हैं इस वक्त ग्राउंड का। मनोरंजन भारती हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। मनोरंजन जी, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं सभी अपडेट्स पर बिहार इलेक्शन की। आज ही के दिन लालू परिवार पर दिल्ली में फैसला आना और वहां तेज प्रताप का 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करना, क्या हलचल है अभी ग्राउंड पर इस पूरे फैसले को लेकर भी?
13 तारीख है तो इसलिए बहुत लोग मानते हैं 13 तारीख को, मैं नहीं मानता, लेकिन इस पर भी लोग कह सकते हैं 13 तारीख को ये सब हो रहा है। लेकिन इसके अलावा कहें तो ग्राउंड की बात करें तो लालू यादव और तेजस्वी के ऊपर जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, यदि एज सच देखें तो ग्राउंड पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आपने खुद लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनाई है, मुझे लगता है शायद इसका कहीं उल्टा असर ये ना हो कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं में एक थोड़ा सा और जोश आ जाए कि नहीं हमारे नेताओं को फ्रेम किया जा रहा है, क्योंकि सबको मालूम है आरजेडी जो है विक्टिम कार्ड खेलेगी इस चुनाव में। जितना भी आप उनको फ्रेम करोगे वो कहेगी कि चुनाव का समय है इसलिए हमको तंग किया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो यहाँ पर ग्राउंड पे हो रही है, ग्राउंड पे चर्चा बाकी चीज़ों की भी है। सबको इंतजार है कि टिकट जल्दी अनाउंस हो जाए, सब अपने अपने जाए। पूरे पटना में काफ़ी भीड़ है, सब पार्टी ऑफिस में लोग काफ़ी जमा है। सबको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी टिकट बंटवारा हो और अपने अपने क्षेत्र में जा करके वो चुनाव प्रचार करें। तेज प्रताप के बारे में आपने जिक्र किया, भले ही तेज प्रताप ने अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल है महुआ से क्या खुद तेज प्रताप जीत पाएंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल तो देखिए कई हैं यहाँ पर, और इसीलिए आज इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए, चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल हमने यहाँ पर अपने साथ जोड़ा है। सबसे पहले प्रियंका भारती जी, आपका रुख मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, हो सकता है मनोरंजन जी जो रिपोर्ट ग्राउंड से दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं पासा कुछ और पलटता हुआ दिखाई दे, लेकिन सवाल यह है जो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह कहा है कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई, पॉइंट 1। कोर्ट ने कहा है पॉइंट 2, टेंडर में लालू जी का हस्तक्षेप था। पॉइंट 3, आरोपों में लालू परिवार को इससे फायदा हुआ। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन क्या ये 3 बिंदु आपको लगता है आने वाले वक्त में मुश्किल ज्यादा खड़ी करेंगे? आपके सवालों का मैं जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने बयान चलाया रविशंकर जी का, कह रहे थे लालू यादव चारा खाते हैं, तो मैं बस यही पूछना चाहती हूँ उनका पप्पा वो और वो क्या 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 खाते हैं, उनका पूरा खानदान क्या खाता है, ये सवाल पूछूंगी क्योंकि ऐसे लोग पैदाइशी बदतमीज और जाहिल होते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा, इसकी पटकथा तो 18 सितंबर को ही लिखी गई थी बेगूसराय में। आकर के बोले थे अमित शाह जी, तेजस्वी यादव का मैं वो हाल करूंगा कि चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो हमको पता नहीं था क्या? हमको पता है, और बिहार का हर एक व्यक्ति को पता है कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो ये सब हथकंडे अपनाए जाएंगे। वही लालू यादव के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं क्या, जो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट रेलवे को तब दिया जब रेलवे कर्ज में डूबी थी। और वही दूसरी तरफ एक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, 21,000 लोगों की मृत्यु तो सिर्फ 2023 में हुई थी रेल हादसों में। कहीं कोई रेजिग्नेशन मिला क्या, या उन पर ईडी सीबीआई किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वो बीजेपी में है ना। बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वो नेशनल नहीं है, अब वो इंटरनेशनल है। नहीं, लेकिन तो आरोप तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया है ना मैडम, आरोप राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं। कोर्ट कह दिया क्या कि किसी तरीके से आरोप सिद्ध हो गया है, जाएंगे हम ऊपर, लड़ेंगे हम ऊपर, और ईडी सीबीआई लेकर के मामला गई है ना। तो सीबीआई तो वो लोग हैं, उसमें वो लोग बैठे हुए थे जो कात्यायनी तेजस्वी जी की बेटी कोख में थी ना, तब 18 घंटे उनकी वाइफ को बिठा के रखा गया था, जो नया शादी ही हुआ था तब। तो लड़ने वाले तो हम लोग हैं, लड़ते रहेंगे, कोई नया। चलिए, ये बात तो वैसे तेजस्वी यादव भी अपने रिएक्शंस में कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे और बिहारी वर्सेस बाहरी का ये पूरा युद्ध होगा। लेकिन मेरा एक सवाल और है, उसके बाद मैं शाजी अलमी के पास जाऊंगी। एक सवाल आपसे और है, क्या आप मान रही हैं प्रियंका, जिस टाइम पर ये फैसला आया है, आरोप तय हुए हैं, चुनाव जब सर पर है, ऐसे वक्त में कम से कम आपके लिए यहां तो मुश्किल पैदा हो जाएगी, महागठबंधन में तो सीटों का भी फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे वक्त में बार्गेनिंग पावर आरजेडी की कहां पर स्टैंड करेगी? अगर सीटों की बात करें तो एक तो हमारा, तो हमको जहां तक मालूम है 1-2 दिन में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है। पर उधर देख करके बड़ा मुझे हंसी आता है, एक इनके नेता शायरी पढ़ते, एक कविता पढ़ते, एक 15 ग्राम करते हैं, 6 ग्राम मिलता है, एक हनुमान बन जाते, एक चेले बन जाते हैं। ये सम्मान हो रहा है वहां पर। बात ये है कि हम मुद्दे की राजनीति करने आए हैं और मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। कोर्ट जो भी फैसला देगी पूरा हमको उन पर भरोसा, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं। जी ठीक है शाजी जी, आपने सारी बात सुन ली होगी। प्रियंका जी ने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट आगे रखे हैं, ठीक है प्रियंका जी, आपकी बात सुन ली पूरी। शाजी जी, आपने सारे बिंदु, आपको भी, मीनाक्षी जी, जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे उन सबको भी, और जो भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं सबको आदाब और नमस्कार।
सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जिस तरह की भाषा शैली और बदतमीजी का मुजाहरा हमने अभी भी देखा है, जिस तरह से प्रियंका जी ने हमारे एक वरिष्ठ नेता जी के बारे में इतनी गंदी और पर्सनल बात कही है, मैं पूरी तरह से सोचती हूँ कि मुझे इसकी भर्त्सना करना जरूरी नहीं। मुझे बोलने दीजिए, अपने ऊपर होता है तो गंदा लगता है, तो जब दूसरों के लिए मीनाक्षी जी मैं बोल सकती हूँ, गंदा नहीं ठीक है, वन बाय वन करेंगे। प्रियंका जी आपकी बारी में देखिए, आपको मैंने पूरा बोलने का समय दिया, आपने अपनी आपत्ति जताई एक बयान पर, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब उनको जवाब देने दीजिए ना। ठीक है, मैंने जवाब दिया। ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात पूरी रखी है, आपके समय में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आप प्लीज उनकी बात भी सुन लेते हैं वन बाय वन, थोड़ा सा गंभीरता से बात करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करिए शाजिया। सबने देखा, मुझे देखिए, मुझे भर्त्सना तो मैं करूंगी, इस तरह की बदतमीजी वो दिखा रही हैं और बदतहजीबी और तमीज की जो कमी इनमें है। ठीक है शाजिया जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि ये है असलियत और ये बहुत शानदार तरीके से अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। इसीलिए मैं जानती हूँ कि इनकी पार्टी बिल्कुल मजम्मत नहीं करेगी और ये नहीं कहेगी कि इस तरह की बेहूदी बातें ना करो, क्योंकि इससे हमारा नुकसान होगा, क्योंकि पार्टी में वाकई में यकीन करती है इस तरह की भद्दी और गंदी बातों पर। इनकी पार्टी किस चीज को बुरा नहीं मानती, इनकी पार्टी किसी भी तरह के घोटालों को बुरा नहीं मानती। इनके पार्टी जिस तरह से एक एक करके आरटीसी का घोटाला हो या 2 होटलों का टेंडर, जिस तरह से जिस प्रक्रिया को बाईपास करके जमीनें नहीं, ठीक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस पर कोर्ट में बहस हो रही है और चार्जशीट हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे भ्रष्टाचार हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आपराधिक विश्वासघात हो, ये बहुत गंभीर आरोप है। रेलवे की संपत्ति बेची जाती है, जमीन अपने नाम की जाती है, आईआरसीटीसी के 2 होटलों की बोली में धांधली की जाती है, सुजाता होटल्स का फायदा उठाया जाता है, पटना में प्राइम लैंड मिल जाता है। वाह भाई वाह, वाह भाई क्या जांच एजेंसियां सबूत के साथ आती हैं, सीबीआई की चार्जशीट, दस्तावेज, गवाह सब मौजूद हैं। यहाँ पे रविशंकर जी के बारे में गंदी भद्दी बातें कहने की जरूरत नहीं है। अब आप जो जब ये कहती है ना, तो आप अपनी पोल खोल देती हैं और दिखाती है कि क्या आपकी सोच है और क्या आपकी मानसिकता है। परिवारवाद प्लस भ्रष्टाचार, ये है आरजेडी का मॉडल और दुनिया देख चुकी है। सरकारी ठेके में भी परिवार की तिजोरी भर रहे हैं भैया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए शाजिया जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। घोटाले पर सहानुभूति नहीं मिलेगी, विश्वासघात की सजा मिलेगी, मिलती आई और फिर से मिलेगी। ये कोर्ट केस नहीं है मैडम, ये सच का सामना करना पड़ेगा। राजनीति ईमानदारी से चलेगी या परिवार के जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने खोल रखी है। ठीक है शाजिया अलमी, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ये कहकर गए थे कि आपको चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे, और ये करके दिखा दिया बीजेपी ने, लेकिन हम लड़ेंगे। ये बिहारी वर्सेस बाहरी की लड़ाई है। मेरा आपसे क्लियर कट सवाल ये है शाजिया अलमी, कोर्ट का फैसला, ट्रायल चलेगा, सवाल जवाब होंगे, सबूत रखे जाएंगे, एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव उससे पहले है। क्या आप ये मानकर चल रही हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव जब ये कहेंगे कि उनको टारगेट किया जा रहा है, चुनाव के मद्देनजर उनको फंसाया जा रहा है, कैसे परिवार को घेरा जा रहा है, तो इन सब मामलों को लेकर परसेप्शन के लिहाज से बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी? कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का मामला तो नहीं हो जाएगा? मीनाक्षी जी उल्टी बात कर रही है। परसेप्शन किसका खराब हो रहा है? जिन लोगों ने नौकरियों के बदले जमीन हड़पी है, उनका होगा खराब कि किसी और का होगा? और ये क्या कहना चाह रही है? चारा घोटाले में इनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, ये सबसे पहले उन नेताओं में से हैं जिनका बाकायदा कन्विक्शन हुआ है, और वो भी हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ, कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में हुआ है। और अभी क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? क्या कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह जी ने क्योंकि कहा है इसलिए राउस एवेन्यू कोर्ट ने क्या है, क्या पूरे की पूरे जो जुडिशियल प्रणाली है, हमारी न्यायिक प्रणाली है, उसको कह रहे हैं भ्रष्ट है? क्या इतना जानती नहीं है? कहती तो है पढ़ी लिखी है, क्या जानती? चलिए आप ये मानकर चल रही हैं कि कोई सिम्पथी कार्ड या विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला बिहार में। लेकिन सतीश के सिंह जी, सर मुझे आप ये बताइए, ठीक है मैम, कोशिश कर रही हूँ कि सबके शुरुआत में फर्स्ट रिएक्शंस, ओपनिंग रिमार्क्स आ जाएं। सतीश के सिंह जी, मुझे ये बात बताइए कि जब बिहार में चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव ये बोलेंगे हमको फंसाया जा रहा है, चुनाव से पहले उन नेताओं की सूची आ जाएगी जिन पर शिकंजे कसे गए हैं, तो क्या इम्पैक्ट होगा परसेप्शन के लिहाज से? भारत में तो भावुकता पर भी वोट डलते हैं ना, ये तो भारत का इतिहास साक्षी है इस बात का। मैं आपसे सहमत हूं, अब तक एनडीए आगे है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवर ड्राइव में चीज़ें थोड़ी बिगड़ भी जाती हैं,
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में चीजें कोरियोग्राफी के अंदर चल रही हैं। अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं है। कोरियोग्राफी और ये नया शब्द ले आए सर आप ले आए ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए क्या है, बिहार में भ्रष्टाचार, अब तो हमको लगता है पूरे देश में भ्रष्टाचार कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। साजिया इल्मी जी जितना भी कहें, लेकिन डिटर्जेंट का पूरा भंडार भी इन्हीं के पास है। ये करप्शन को मतलब सापेक्षता के सिद्धांत पर इनके लोग धो देते हैं। आप उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ना मैं कोई किसी का पक्षधर हूँ, ये भी मैं कह दूँ। अदालत ने फैसला किया है, अब जो जिसको उसको जैसे भुना ले। मेरा तो यहाँ मांग है, आपके सार्वजनिक आपके एनडीटीवी चैनल के से मतलब के थ्रू मांग है ये कि जब चुनाव शुरू हो जाए, मतलब नामांकन अधिसूचना जारी हो जाए, चुनाव रिजल्ट आने तक कुछ ऐसी चीजें न होनी चाहिए जिससे हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर फर्क पड़ता है। कोई कानून बनाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, और उसके बाद जो करना है करें। ये है। हाँ, आपका सवाल का सीधा उत्तर है कि कौन इसको कैसे भुनाता है। निश्चित रूप से लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया है ये, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिहार में कौन इस चीज को कैसे भुनाता है। अरे वोट चोरी का मुद्दा था, वोट चोरी का मुद्दा हमको नहीं लगता ये लोग बढ़िया से भुना पाए, न ये लोग नेता चुन पाए, सीएम का फेस नहीं चुन पाए, न गठबंधन का सीट तय कर पाए महागठबंधन। मनीष यादव जी, बात ये है दिक्कत। ठीक है मनीष यादव जी, देखिए तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी से उनकी इनकॉम्पिटेंसी से ध्यान हटाने के लिए जो है ये पूरा का पूरा मामला रचा जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए आदरणीय लालू प्रसाद जी को जब भी कहीं मौका मिला, और सीबीआई से तो उनका पुराना रिश्ता है, 96 से उनका रिश्ता है। अभी प्रियंका जी कह रही थी कि अमित शाह जी बिहार आए तब ये मामला उन पे आरोप तय हो गया। भैया मामला कोर्ट में चल रहा था, आज भले ही उन पे आरोप तय हुआ, अमित शाह जी थोड़ी कोर्ट में जाके जज साहब को कह दिए हैं। और लालू जी, राबड़ी देवी जी, भाई तेजस्वी जी का ये पुराना स्टाइल है, हम पे आरोप तय होगा, हम चुनाव में जा रहे हैं इसलिए हम पे शिकंजा कसा जा रहा है। भैया चुनाव में 2010 में लालू जी बाहर थे, राष्ट्रीय जनता दल को प्रतिपक्ष के नेता बनने पर भी संख्या प्राप्त नहीं हुई थी, 22 सीट मिली थी। इसलिए बिहार की जनता सब कुछ जानती है कि लालू जी का और लालू जी के परिवार का मतलब ही है भ्रष्टाचार। बिहार की जनता को बताने, ये जेल में रहे या बाहर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लालू जी का पुराना भ्रष्टाचार से रिश्ता है। ठीक है, भ्रष्टाचार को आप अभी भी केंद्र में लेके आ रहे हैं। हालांकि इस पर जो अभी सतीश जी ने कहा कि थोड़ा सा एक अलग उनका व्यू पॉइंट था, लेकिन मैं बोल दूं? हाँ सर, एक बार मैं चरण सिंह सापरा जी से रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। हाँ सापरा जी, इनडायरेक्टली तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक एडवांटेज आ गया आप लोगों के पास कि अभी अब सीट नेगोशिएशंस जो करनी होंगी वो थोड़ी बार्गेनिंग पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे मामले के बाद, जब आरजेडी यहां पर थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो सापरा जी, नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत बेनिफिट के नजरिए से नहीं देख रही है। ये थोड़ा एको आ रहा है, मैडम एको निकलवा दीजिए। ठीक है, ठीक करवा रहे हैं सर, बात कंप्लीट करिए। हम किसी पर्सनल फायदे के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का षड्यंत्र रच रही है। यानी चार्जेस फ्रेम होना ये नहीं सिद्ध कर देता कि भाई कोई वर्डिक्ट आ गया है या कन्विक्शन तय हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कानूनी प्रक्रिया में जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत केस को लड़ा जाएगा। लेकिन हमारा सवाल ये उठता है कि जो एक टाइमिंग है और जो पैटर्न है, इसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि यही टाइमिंग, यही पैटर्न हमने झारखंड के चुनाव में भी देखा था, हेमंत सोरेन के टाइम में भी देखा था। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडाई है कि वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, चरित्र हनन करते हैं जब तक चुनाव हो जाता है। लेकिन झारखंड में भी ये सक्सेसफुल नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। वहां पर हेमंत सोरेन और हमारा गठबंधन फिर से जीत करके आया है, यहां पर भी ये सफल नहीं होंगे। ये देखिए, आपके मनोरंजन भारती जी ने जो फील्ड पर है, उन्होंने खुद ये बात का अंदेशा जताया है कि इसका एक एडवांटेज भी महागठबंधन को आ सकता है। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी सर, सीटों की संख्या कुछ बढ़ जाएगी, कांग्रेस की डिमांड क्या? कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है अब चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, वो हम आपस में तय कर लेंगे। लेकिन ये जो बड़ा अभी तक तय नहीं हो पाया ना सर। बड़ा हमला है एक ऐसे चेहरे पे, लालू यादव जी का चेहरा जो एक सामाजिक न्याय का चेहरा है। उन्होंने सामाजिक न्याय का आंदोलन लड़ा है। उन्होंने चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि लालू जी का चेहरा सामाजिक न्याय का चेहरा है, लेकिन विजय त्रिवेदी जी
जब बात भ्रष्टाचार को केंद्र में लाके की जाती है तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं है। ठीक है सर, आपका पॉइंट सर मैंने नोट कर लिया, उसी पर आगे बातचीत बढ़ा रही हूँ सर। सापरा सर, उसी पे बातचीत को आगे लेके जा रही हूँ। विजय त्रिवेदी जी, भ्रष्टाचार की अगर बात आएगी, भ्रष्टाचार को अगर मुद्दा बनाया जाएगा तो लालू यादव पर नीतीश कुमार 20 साबित होंगे, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता सर। तो जाहिर है नीतीश कुमार पे तो 20 साल में कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं बना, किसी ने भी कोशिश कर ली हो या नहीं की हो, लेकिन कोई मामला नहीं बना है। लेकिन क्या बिहार में लालू यादव या तेजस्वी यादव पर इसको मैं समझता हूँ जो आरजेडी का वोटर है या महागठबंधन का वोटर है उसमें तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं कि वो वोट नहीं देगा उनको, लालू जी को। दूसरा जो फेंस सिटर वोटर है वो कितना असर पड़ता है। लेकिन ये कहना कि भाई इलेक्शन के टाइम में, मैं इससे सहमत हूँ इस बात से कि इलेक्शंस का यदि नोटिफिकेशन हो जाए तो उस समय इस इलेक्शन प्रोसेस को भी थोड़े समय के लिए रोक देना चाहिए। जो कोर्ट का प्रोसेस है उसको भी रोक देना चाहिए कि कोई फैसला दिया जाए। लेकिन इसकी हियरिंग तो अगस्त में हो गई थी। आपने सही बात कही, चरण सिंह जी सापरा की जो खुशी है उसको आपने शेयर किया, और मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने बहुत फैसला समझदारी का किया कि वो इतने दिन से तेजस्वी के कहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये फैसला आने वाला है और उस पर जो होगी हियरिंग, और अब मुश्किल होगी आरजेडी को कि क्या वो सीएम फेस के तौर पे महागठबंधन का तेजस्वी जी को फेस बनाकर चुनाव में जाएंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग इशू है, लेकिन क्या महागठबंधन या चरणजीत सापरा कह सकते हैं आज कि तेजस्वी जी के फेस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा महागठबंधन का? यही एक बड़ी जीत फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि वो इस तरह से लड़े और भ्रष्टाचार को इशू बना सकती है। अभी तक वो एंटी इनकम्बेंसी में चल रही थी किस तरह से, और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी तो अभी 140 सीटों पर आ गई है, तो नीतीश जी को तो उन्होंने करी। सापरा जी इस पर रिएक्शन दे दीजिए, तहसीन फिर उसके बाद में आपसे रिएक्शन लूंगी। हाँ सापरा जी। नहीं, मैं आदरणीय विजय जी का बहुत सत्कार करता हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां कह दिया कि नीतीश कुमार को रिपीट किया जाएगा। बिहार के अंदर नीतीश कुमार का वही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में हुआ है, ये नजर आ रहा है। उनको मात्र चुनाव के समय में वापरा जाएगा और बाद में मुख्यमंत्री जो होगा वो कोई और हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसा है कि मौजूदा परिस्थिति में बहुत सा एवोल्यूशन होगा, उसके हिसाब से आगे देखा जाएगा। ठीक है तहसीन, बड़ा उलटफेर हो गया है। और देखिए एक चीज तो ये है कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द इलेक्शन कैंपेन जिस तरह से चल रहा था उसमें बैकफुट पर आ गए हैं, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज़, किसी भी चीज़ को हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो ये जो सीबीआई की इंक्वायरी है लालू जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी के खिलाफ, ये कब शुरू हुई? विजय जी को पता होगा, सतीश जी को 2017 में और कौन सी घटना घटी थी? आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार वो महागठबंधन से बाहर आकर बीजेपी में चले गए। मैं पहली चीज़ आपके बड़ी जिम्मेदारी से आपके शो में एक चीज़ कहना चाहता हूँ सारे अफसरों को कि जो चुनावी, जो विजय जी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा, कहीं ना कहीं कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप लेना चाहिए। जब भी सरकार तोड़नी हो, इलेक्शन आ रहा, अगर अफसर इस तरह से इस्तेमाल हो गए, क्या ये संविधान के प्रति उनकी वफादारी है या नहीं, उनको सोचना है। ये बड़े आईपीएस, आईआरएस, आईएएस अफसर है, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर है। मैं विजय जी से ये भी इत्तेफाक रखता हूँ और सतीश जी से कि करप्शन कोई मुद्दा नहीं है, होता तो भाजपा चुनाव हारती। जो जहाँ पर जितना करप्ट है वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ होकर आता है। और ईडी को मैं मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी नहीं, लॉन्ड्री करने वाली एजेंसी पकड़ता हूँ कि लॉन्ड्री करते भाजपा में डिलीवर करती है, होम डिलीवरी वो भी। लेकिन आते हैं आज के मुद्दे पर, और मैं सतीश जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि कहीं ना कहीं, और यहाँ से विजय जी मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, कांग्रेस ने एक गलती की है। और मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, सिर्फ कांग्रेस को वोट किया, आज तक अलायंस के वोट नहीं किया। ये जो है कि देखिए एकनाथ शिंदे जी का क्या हाल हुआ भाई, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बैठे, हमारा विपक्ष का नेता की दिक्कत हो गई थी। देखिए दूसरों के घर में बिरयानी बनती या नहीं बनती हमें नहीं देखना है, हमें क्या खाना मिलता है कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर ये चुनाव जीतती, विपक्ष जीतता, महागठबंधन जीतता, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ केंद्र में बहुत सारी चीजें हिलने शुरू होती। ये कहीं ना कहीं गलती हो गई है। गलती ये हो गई कि तेजस्वी को अपने मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया। अब भी वक्त है, डिक्लेयर करो उसको मुख्यमंत्री। चलिए अभी इसी पॉइंट को लेके जाऊंगी, बहुत इस पे क्लियर हूं, डिबेट के एक बड़े पॉइंट पे लेके जा रही हूं। और लास्ट चीज देखिए, आप बीजेपी में कोई भी आरोप लगा दे, और मैं बीजेपी का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, उन्होंने उनका लिस्ट भी पहले डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तेजस्वी यादव पे थोड़ा फोकस करना चाह रही हूं यहाँ पर। प्रियंका भारती जी, देखिए लगातार सपोर्टर्स की तरफ से भी अब की बार तेजस्वी यादव सीएम फेस हो, इसको लेकर जो चर्चाएं गर्म थी और बात थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो राहुल गांधी एक साइलेंस मेंटेन किए हुए थे उस पर,
कम से कम उस कैंपेन को लेकर अब आरजेडी क्या बैकफुट पर है, ये बड़ा सवाल है। जब जनता हमारे साथ मिलकर फ्रंट फुट पे खेल रही है तो हम बैक फुट पे कैसे चले जाएंगे? और रही बार बार आप लोग ईडी और सीबीआई की बात कर रही हैं, ये आप ही का एनडीटीवी का ही रिपोर्ट है ना मीनाक्षी जी। एनडीटीवी का रिपोर्ट बता रहा है कि सिर्फ 1 जनवरी से लेकर के 30 जून के बीच में ईडी ने 5,892 केस फाइल किए, कन्विक्शन रेट 0.1% भी नहीं है। तो ये तो इनकी सच्चाई है। और रही बात बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में कौन सीएम फेस होगा बताइए ना? मोदी जी आके यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, या जो हर दिन हर मोड़ पर आपके सहयोगी अग्री करेंगे आपके साथ? कांग्रेस अग्री करेगी इस बात पर? प्रियंका जी, कांग्रेस अग्री करेगी? देखिए मीनाक्षी जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बिल्कुल सही कहा, जब बिहार की 14 करोड़ आवाम हमारे साथ है तो हमको क्या टेंशन है? यहाँ युवा हमारे साथ हैं, हमारे साथ महिलाएं हैं, गरीब है, वंचित है, गुरबा है, शोषित है, पीड़ित है, शाजिया जी सब उनके साथ हैं और फ्रंट फुट पर जनता खेल रही है उनके साथ। अरे बोलना बड़ा आसान है, बैकफुट पर नहीं ला पाएंगे, ये उनका सीधा सीधा स्टेटमेंट है। पार्टी में क्या हो रहा है, ये जो अलायंस है उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, प्रियंका और शाजिया जी को स्क्रीन पे दिखाइए जरा। हाँ, राहुल गांधी जी भी माने हुए हैं, आपको 1-2 दिन में ये भी सुनने को मिल जाएगा, तो ये भी बता दें। हाँ, राहुल गांधी जी, 14 करोड़ आवाम प्लस राहुल गांधी जी, ये जो 2 गुजराती मिल करके बिहारियों की अस्मिता को लूट रहे हैं, हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, सबको दिखाया जाएगा। समय आने अस्मिता बिहारी ठीक है। अच्छा सुनिए, बिहारी, बाहरी, गुजराती, पहाड़ी, ये सब ना प्रियंका जी मुझे लगता है एक देश में बैठे हैं, एक जगह पर बैठे ना, थोड़ा सा सामंजस्य के साथ बात करनी चाहिए। जैसे ही हम ये कर देते हैं ना, तुम यहाँ के तुम वहाँ के, मुझे लगता है एक थोड़ा डेकोरम में बात कर सकते हैं। हाँ शाजिया जी, वो कह रहे हैं कि इन आरोपों का कोई असर चुनावी जमीन पर नहीं होने वाला है। को कुछ नहीं मिलता, जाहिर है वो कहेंगी। मैं प्रियंका जी से पूछना चाहूंगी और जो भी दर्शक हैं वो भी सोचेंगे। नहीं, आपके पास चेहरा कौन है भाई? वो तो कह रही है कि तेजस्वी यादव है, हम उनके साथ ही फ्रंट फुट पर खेलेंगे। अरे प्रियंका जी, आपका ही सवाल पूछ रही हूँ ना, सवाल सुन लीजिए प्लीज, आपके लिए ही पूछ रही हूँ सवाल। अब जवाब में दिलचस्पी नहीं है तो अलग बात है, आप ही का पॉइंट आगे सवाल पूछ रही हूँ ना मैडम। देखिए, मैं बता दूं एक चीज आपको मीनाक्षी जी, जो बर्तन खाली होते हैं ना, सबसे ज्यादा शोर वही मचाते हैं। प्रधानमंत्री कुछ नहीं खाली बर्तन शोर मचाता है, एम्प्टी वेसल बिहार को द बिगेस्ट साउंड। बिहार को बताइए तो। अच्छा ठीक है प्रियंका जी, आप सुन लेते हैं प्रियंका, वो भी आपने घसीट लिए। प्रियंका जी सुन लीजिए ना, आपको मैंने पूरा बोलने का समय दिया, आपको पूरा बोलने का समय दिया, प्लीज दूसरे पैनलिस्ट की समय पर मत बोलिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। शाजिया कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, उसके बाद कंप्लीट करिए। मैं शुरू करूं तभी तो मैं कंप्लीट करूंगी ना। जब आगाज ही नहीं होगा तो फिर अंजाम क्या होगा? तो पहले मैं आगाज ही कर लूं अपनी बात का। तो सबसे पहले मैं ये कह दूं प्रियंका जी से, प्रियंका जी किसी मुगालते में बैठी हैं कि सारी की सारी जनता आपके साथ है, आपके खुद का जो पूरा कुंबा है वो कुंबा ही आपके साथ नहीं है। आप देखिए गठबंधन में क्या हाल है। आपने बड़ी बात की राहुल जी की, वो भी कोलंबियन कॉफी पी रहे हैं, किशनगंज के चाय के बागान की चाय पीते और मजा आता। वो अभी कोलंबियन कॉफी का सरूर है, अभी वो लौट के आएंगे तब बात होगी आगे। तो अभी इतना ज्यादा और बता रहे हैं कि वापस आ गए, सब जानते हैं, सब ठीक है। कॉफी पीना कोई कसूर तो नहीं ना, ये बता देंगे, हम बता देंगे। बिहार का हमारा ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, इसी चर्चा को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल होने के बाद अब बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट अगले 48 घंटे में जारी कर देगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने नामांकन के लिए मेगा प्लान भी बनाया है। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट अगले 48 घंटे में सामने आने की संभावना है, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो बिहार इलेक्शन में देखिए अपडेट्स का दौर तो जारी है, कई राज्यों के सीएम भी नामांकन में शामिल होंगे, ये खबर इस वक्त मिल रही है। लेकिन आज के दिन की जो बड़ी हलचल है उसमें लेकर लालू परिवार जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में अब फंसा है, उसका चुनावी इंपैक्ट क्या होगा। और बीते सेक्शन में जब हम चर्चा कर रहे थे, एक बड़ा सवाल निकल कर आया कि क्या महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को अब सीएम फेस अनाउंस कर देना चाहिए? सतीश जी देखिए, बहुत पहले कर देना चाहिए था, देर हो गई, बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। जिस तरह से ये अंधड़ आंधी उन्होंने किया था बिहार में, मुझे लगता था कि एक तरफा चुनाव का नतीजा आएगा महागठबंधन के पक्ष में, लेकिन सुसाइड बॉम्बर है महागठबंधन में, नंबर 1। मगर नंबर 2 में एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। अभी बात हो रही थी कि भाई दागदार है ये फैमिली, ये है वो है।
2020 में लालू जेल में थे, लालू जेल में थे, और लालू जेल में होते समय तेजस्वी बाहर चुनाव लड़े। उस समय तक लैंड फॉर जॉब का स्कैम आ चुका था, गठबंधन टूट चुका था, और तेजस्वी जो है सिर्फ सरकार बनाने से सिर्फ 5-7 सीट पीछे रह गए थे। एक बात, और दूसरी बात ये भी, ये भाजपा वाले बहुत भच करते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं कि नीतीश जी सुशासन के लिए कभी रेल घटना हो गई, रेल की दुर्घटना, उस पर इस्तीफा दे देते थे, लेकिन आज 4 मंत्रियों पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर समेत इतने भारी भरकम भ्रष्टाचार, जालसाजी आदि आदि के आरोप लगे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए मनीष यादव जी देखिए, ये बड़ी बात है सर, बात खुलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपने अगर भ्रष्टाचार के आरोपों में जब आरजेडी लालू परिवार पर इतने बड़े सवाल खड़े किए, तो वर्तमान की जो पॉलिटिक्स है, जो मुद्दे छाए हुए हैं, जनता तो सर उस पर भी सवाल पूछेगी, आपको भी आंकेगी। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं बता दूं, आरोप और साबित होना दोनों में बहुत फर्क है। आदरणीय लालू प्रसाद जी कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता है, पहले जान लीजिए, और एक आरोप लगाना, और आरोप कौन लगा रहा है? प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी का क्या राजनीति है, वो क्या करते हैं, बिहार और देश की जनता जानती है। अभी बेचारे वो 2 घंटा में 11 करोड़ रुपया किसी से सलाह देने का ले लिए। ऐसा वो पता नहीं कौन सा कोर्स किए हैं कि एक प्रति घंटा 5 करोड़ रुपया उन्हें मिलता है। कम से कम देश और बिहार के युवाओं को बता दे कि उनसे उन्हें लाभ होगा। दूसरी बात, अभी प्रियंका भारती जी कह रही थी कि जनता तेजस्वी जी के साथ है। जरा अभी हाल में ही देश में लोकसभा का चुनाव हुआ है, बिहार में भी चुनाव हुआ है। भाई तेजस्वी जी कह रहे थे हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, देश में सबसे ज्यादा चुनावी जनसभा किया। मैं विधानसभा वार परिणाम बता रहा हूं, लोकसभा वार तो मैं बाद में बताऊंगा। लगभग 180 सीट पर एनडीए ने बिहार में लीड किया है। तो भाई तेजस्वी जी कहीं लड़ाई में नहीं है, उन्हें मालूम है, और उनके साथ ना तो कोई जनता है और ना ही गठबंधन के घटक दल के साथी हैं। तेजस्वी जी अपने माता पिता जी के साथ सब परिवार मिलकर राहुल गांधी जी को मटन बना के भी खिला लिए, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा के थक गए। लेकिन राहुल गांधी जी बार बार जब उनसे मीडिया वाले जब सवाल करते हैं महागठबंधन का नेता कौन, बेचारे टाल देते हैं। तीसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कहीं महाराष्ट्र वाला हाल ना हो जाए। मैंने एक ज्ञान देना चाहता हूं। शिंदे साहब और नीतीश जी दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। शिंदे साहब अचानक से मुख्यमंत्री बन गए थे, नीतीश कुमार जी पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने, 2005, 10, 15, 20 लगातार, और 25 में भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी सर, लेकिन चर्चा तो इस बार यही है ना कि नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बराबरी पर आ गया, बड़े भाई छोटे भाई का रोल तो खत्म हो गया ना इस बार बिहार में, महाराष्ट्र की तरह। तो यही तो चर्चाएं हैं, ऐसा क्यों हुआ? फिर सब अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा था, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है सापरा जी का एक रिएक्शन सर, अब समय कम है तो मैं एक बार कोशिश करूंगी सबके रिएक्शन आ जाए। ठीक है सापरा जी, हाँ सापरा जी। देखिए ऐसा है, जेडीयू के प्रवक्ता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की पूरी इजाजत है, वो देख सकते हैं। लेकिन जहां तक वो भ्रष्टाचार के आरोपों की बात कर रहे थे, मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि भाई सरकार आप ही की है तो सैया भय कोतवाल तब डर काहे का, यही तो विपक्ष पूछ रहा है। भाई हम तो यही कह रहे हैं ना कि कैग की रिपोर्ट जो आई है 70,000 करोड़ का जो उन्होंने घोटाला सा बताया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों शिक्षण और सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है उसके अंदर जो घोटाले बताए गए उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इंदिरा आवास योजना का जो बताया गया है उसमें क्यों नहीं तहकीकात कोई होती है? अडानी को 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दे दी जाती है, वो सदाचार है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, मेवालाल चौधरी, ये सब सदाचारी है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है, यही आप कहते रहोगे। सृजन घोटाले की कोई बात नहीं करेगा, उसके बाद में 17 दिन में 12 पुल गिर जाए, उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं होगी। 2 वर्षों में अगर यहाँ पर आपने जिन जिन मामलों का जिक्र किया, कोई तहकीकात, कोई बड़ा सवाल तो ये कि भारत देश की एक विडंबना तो सर ये भी है ना कि करप्शन के आरोप
किस सरकार में हैं जहां पर घोटाले सामने नहीं आए? किस दल की सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर सब कुछ नीट एंड क्लीन निकल कर आया? नेताओं पर एक्शन कैसे? चुनावी समय में एजेंसीज के दुरुपयोग से लेकर तमाम सवाल वर्तमान की सरकार पर उठे थे, लेकिन पुरानी सरकारों के भी तमाम ऐसे केसेस मौजूद हैं। लेकिन विडंबना देश की आज यही है कि भ्रष्टाचार क्या जनता की अदालत में जिस समय वोट डलता है उस समय किस हद तक स्टैंड करता है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा क्या सवाल है। इस मामले पर वोट डल रहे हैं सर? बताइए। मुझे नहीं लग रहा कि अभी डल रहे हैं। हालांकि कर्नाटक की सरकार भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के मामले पर ही गई। सापरा साहब को याद होगा कि सापरा साहब की पार्टी ने जिस तरह से उसको पीसीएम का कैंपेन चलाया था, लेकिन क्या इस समय बिहार में इस तरह का कैंपेन चला रही है ये पार्टी? महागठबंधन जो है उसने इस तरह का टैग किया है कि ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की अभी स्थिति बनी है। और वो यादव साहब को मत परेशान कीजिए, वो पहले ही 140 सीटें बीजेपी के पास होके वो जूनियर पार्टनर हो गए हैं वहाँ पर, तो अभी उनकी तकलीफ दूसरे तरह की है, उस पर बात कीजिए। मैं समझता हूँ कि अब यदि महागठबंधन को इस पूरे पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसका जवाब देना है तो तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस करके फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़नी चाहिए। तहसीन फटाफट। मीनाक्षी जी, मैं विजय जी की बात से शुरुआत करता हूँ कि अरे प्लीज यार, हाँ प्लीज, विजय जी की एक बात से शुरुआत करता हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ रही है। ये 101 केस पे आप मत आइए। चिराग पासवान जी के पास उतने कैंडिडेट्स नहीं, बाकी अलायंस के पास सारे बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। अब तो बीजेपी ही। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द, और ये बात मैंने कांग्रेस के टॉप लीडरों को मैं सैटरडे को मिला था, मैंने उनको ये चीज कही और अगले 3 या 4 दिन में तेजस्वी को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ये गलत बहुत लेट हो चुका है। तीसरी चीज, बार बार लालू जी पे आरोप लगता है, ये जो 12 पुल गिरे उस पर एक बार रिजाइन कर देते। ये जो चूहे शराब पीते बिहार के अंदर, ये जो शराब की होम डिलीवरी होती है, जितना शराब पूरे भारत में नहीं बनता है उतना बिहार में बिकता है, जो लोगों की मृत्यु होती है, उस पर नीतीश जी, यादव ने नीतीश जी कब रिजाइन करेंगे, जरा उसका भी हमें बता दें। ठीक है, शाजी अलमी, क्लोजिंग रिमार्क्स मैम आपके। जी बिल्कुल। देखिए, मुंगेरी लाल कौन है और हसीन सपने कौन दिखा रहा है और क्यों कोई किसी खुमार में बाकायदा जो है तल्लीन है, ये सब दुनिया देख रही है। लेकिन मैं अभी भी जिक्र हुआ और कुछ नहीं होता है तो सापरा जी बात करते हैं अडानी जी की। बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह से आपने अपनी ही पार्टी के शाजी जी, मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ, आप बात कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि वो मैं जोड़ नहीं पाई उस समय। सवाल ये है, तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से बार बार बात हो रही है कि अगर उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट कर दिया, तेजस्वी यादव को अगर सीएम फेस प्रोजेक्ट कर दिया और अगर यही पूरा मामला पलट गया जनता की अदालत में, क्या ये बीजेपी के लिए एक चैलेंज होगा मैम? नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। जो ये बात कह रहे थे, जिस ग्रुप का ये जिक्र कर रहे थे, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना उस पर आप बात नहीं कर रहे। प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर विक्टिम कार्ड जो लेकर वो जा रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, ये अगर चल गया, ये पूछना चाह रही हूँ उनसे कि क्या वाकई में अशोक गहलोत को, बाघेल जी को, पिनरई विजयन को और तब के नवीन पटनायक जी को और अभी की ममता बनर्जी को सबको भ्रष्ट कह रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है सापरा जी, किस तरह से आप अपने ही पूर्व सीएम को, जिन्होंने इसी कंपनी के साथ बाकायदा। तेजस्वी यादव आपके लिए बिहार में चुनौती होंगे या नहीं होंगे बिहार के सीएम फेस अगर वो प्रोजेक्ट हो गए महागठबंधन के? मैम आखिरी बार फिर से ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। शाजी अलमी, एक लाइन में जवाब दीजिए। आने वाले समय में आप और 2-3 एकड़ हजार बार सबने कहा है इनकी किसी पर। ठीक है, प्रियंका भारती, सवाल पूछने से वो सवाल बने करिए। प्रियंका भारती, और सवालों से बचने के लिए ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रियंका भारती, भ्रष्टाचार को सर्टिफाई कर रहे हैं। मेरे पास अब समय की कमी है, प्लीज जिसको मैं बात कर रही हूँ प्लीज अपनी बारी में बोलिए, समय की कमी है। ठीक है, प्रियंका भारती बोलेंगे, अभी बाकी लोगों का ऑडियो प्लीज डाउन करना पड़ेगा, मेरे पास समय की कमी है। प्लीज प्रियंका, छोटा दिमाग, 30 सेकंड में मैम बात कंप्लीट करिए। हाँ मीनाक्षी जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, विक्टिम कार्ड। हम कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, हम अपने मन से कोर्ट में जा रहे हैं क्या? या फिर एक संयोग है कि चुनाव के डेट्स बिहार में डिक्लेयर होते हैं, हमको कोर्ट बुला लिया जाता है? ये वैसा ही संयोग है जैसे झारखंड में चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन जी से ये पूछा जा रहा था कि टीवी कैसे घर में आ गया, एसी कैसे घर में आ गया, फ्रिज कैसे घर में आ गया, वैसा ही संयोग है। और हाँ, घोटाले की बात, तो घोटाले का तो डेफिनेशन ही बदल देते हैं भाजपा वाले। अब वो फंड क्रिएट करते हैं, जैसे पीएम केयर फंड हुआ था, पीएमजी के केयर करने के लिए फंड हुआ था कि मशरूम मिल जाए, 2000 किलो वाला इजीली मिल जाए, उनको मखाना मिल जाए। ठीक है, वैसा फंड नहीं हम लोग क्रिएट करते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच लड़ते हैं, मुद्दों पर लड़ते हैं। और यही बात बस क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आ रही हूँ। हाँ
ठीक है मैं विजय जी। केवल बोलना चाहता हूँ सापरा साहब को भी, शाजिया को भी, कि ये मुंगेरी लाल के सपने जो है ना बिहार में यूज ना करें। बिहार की पॉलिटिक्स ही मुंगेरी लाल के सपने ने बदल दिया, तो उनको शायद समझ में नहीं आती है बात। मुंगेरी लाल बहुत कम लोग बिहार की जानते पॉलिटिक्स जो है मुंगेरी लाल का जो सपना था उसने बदल दिया। बिल्कुल। अब देखिए यही बात है कि सपने जो हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान रैलियों में बड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत की जमीन वाकई बड़ी अलग होती है। चुनाव आते आते मुद्दे बदल जाते हैं और वोट देने के फैक्टर्स भी बदल जाते हैं। लेकिन कार्यक्रम को इसी पॉइंट पर यहां पर विराम दूंगी कि देखिए चर्चाएं जितनी चल रही हैं उन सबसे अलग जनता अपना फैसला इस आधार पर ले कि उनका भविष्य संवारने के लिए कौन उनके साथ कहां कैसे खड़ा है। एक लाइन, बेसिक लाइन, बाकी राजनीति तो अपनी करवट लेगी, किस करवट उठ बैठेगा वो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, पैनल में जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा।